मैंने अपने जीवन में इतने नीचे गिरते हुए मीडिया को पहली बार देखा। ऐसा क्या बोल दिया मीडिया ने? क्या बोल दिया ऐसा? अभी तक जो बात मीडिया का काम था वो तो करते नहीं। कल मीडिया में लाइव चल रहा था और ब्रेकिंग न्यूज थी, क्योंकि रात भर के थके थे पत्रकार और उनका बाप जो स्टूडियो में बैठे उन्होंने डंडा कर रखा था, क्योंकि दिखाओ कुछ बताओ कुछ। अब वे पत्रकार परेशान, दिखावे क्या, क्योंकि अतीक तो वैन में था अंदर। अब इत्तेफाक की बात है, सुबह होगी और वैन रुकी, उन्होंने सोची कैमरे चली रहे, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। अब जनता ने देखा ब्रेकिंग न्यूज आ रही, क्या हुआ कि देखे अतीक अहमद कितना टेंशन है में है और थोड़ी देर बाद ये टेंशन फ्री होगा, ब्रेकिंग न्यूज। और अब देखिए अतीक अहमद जा रहा है, अब देखिए अतीक अहमद नाड़ा खोल रहा है, और अब देखिए अतीक अहमद की मूत की धार। ये चल रहा था। क्या ये मीडिया का काम है? डूब के मरने के लिए शर्म थी इस देश के मीडिया को? क्या इंटरनेशनल के मीडिया के लोग क्या कहते होंगे? और ये देखिए अभी तो अगली एक बात भूल गए वे, उन्हें पता नहीं था कि अतीक अहमद मूतेगा, वरना वो एक डॉक्टर को लेके जाते कि देखे अतीक अहमद ने पिछली बार 150 ml मूता था, आज अतीक अहमद ने 90 ml मूता है। और देखे अतीक अहमद ने कि पहले सफेद मूता था, आज पीला मूता है। और देखे अतीक अहमद ने जो मूता है उसका टेस्ट कैसा है ये मैं कह नहीं सकता। ये मीडिया का स्तर है तो उसे मीडिया कहोगे? जो दाढ़ी मजदूर 100 करोड़ की रिश्वत के आरोप में तिहाड़ जेल में रह के आया हो, वो देश को क्या बताएगा? जो पत्रकार पे मुकदमे दर्ज हो झूठी खबर फैलाने के, अफवाह फैलाने के, देश में का माहौल खराब करने के, वो पत्रकार देश को क्या बताएगा? अच्छा, 24 के चुनाव पर आते हैं। कोलकाता में समाजवादी पार्टी के बैठक हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो मुखिया हैं, वो इसमें पूरे देश में दौरा कर रहे हैं और उनको एक राष्ट्रीय नेता की छवि मिल गई है और राष्ट्रीय लेवल के नेता माने जा रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से नीचे साउथ में गए, स्टालिन से मिले, केसीआर से मिले, ममता से मिले, नीतीश से मिले, तेजस्वी से मिले, गुजरात भी गए। वो क्या लगता है कि तीसरा मोर्चा बन रहा है क्या? देखिए आगे भाई, जो बीजेपी चाहती है उस पर तुम आ रहे हो, तुम तीसरा मोर्चा क्यों कह रहे हो? पहला मोर्चा क्यों नहीं कहते इसे? तीसरा कैसे कह दोगे मोर्चा? बीजेपी चाहती हो है कि तीसरा मोर्चा करके इनमें फूट बाड़ो रखो। तुम ये क्यों नहीं कहते कि बीजेपी के अपोजिशन में खड़े ये लोग हो रहे हैं? बात बनती नहीं है ना। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि ममता कहती कभी मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, नीतीश अलग दावेदार हैं, केजरीवाल अलग है, स्टालिन अलग है। अच्छा। अखिलेश जी के मन में भी आ जाता है। हाँ, कौन कह रहा? अखिलेश जी ने साफ कहा है कि मैं उस रेस में नहीं हूँ। उस पर तुम्हें विश्वास नहीं है, और दुनिया के झूठिस्तान वाले प्रधानमंत्री पे तुम्हें विश्वास हो जा। जो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मैं उस रेस में नहीं हूँ, वो ये कह रहा है अखिलेश कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो देश को प्रधानमंत्री देता है और हम अपनी मजबूताई से लड़ेंगे और प्रधानमंत्री देंगे। तो अगर अच्छी बात है, देखिए सारे राजनीतिक पार्टी जो लड़ती हैं वो जीतने के लिए लड़ती हैं, ये तो आपको भी पता। और एक राजनेता का काम क्या होता है कि अपने पड़ोसी के राज्यों से भी हमारे अच्छे संबंध हो, तो ये तो अच्छी बात है। अब थारा मुख्यमंत्री गुल्लू और कालू के चक्कर में पड़ा रहेगा, वो जाकर नफरत की भाषा बोल लेगा, तो भाई उससे पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री तो बात करे नहीं। आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी यूपी में सीटें निकालेंगे। मौर्य जी का बयान आता है कानपुर में कि 80 सीट हम जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी अगर 4-5 सीट जीत जाए, अपनी सीट बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी। उस मौर्य जी से एक चीज़ कह दे कि अगर तेरे में हिम्मत हो, एक दिन बोल रहा था जरा सा और फिर भाग गया,
अरे जातीय जनगणना क्यों ना कराता तू ओबीसी में आ रहा, और उससे ही पूछ कि तेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि ललित मोदी और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी वे कब से ओबीसी में, मुझे बता दे। और दूसरी चीज, जब देश का प्रधानमंत्री यही नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री से उसका डीएनए चेक कर रहा था, तब उसका ओबीसी का अपमान नहीं था। तब इनका मुख्यमंत्री इस 5 कालिदास मार्ग को अखिलेश यादव के खाली करने पर गंगा जल से धुलवा रहा था। क्या तब ओबीसी का अपमान नहीं था? जो ओबीसी में है नहीं उन्हें ठूस रहे हो। और एक चीज़ और बताए दूँ, मैं जिस जाति का हूँ, जिस धर्म का हूँ, अगर मैं अपराधी हूँ तो मेरी सारी जाति अपराधी थोड़ा ही हो जाएगी है? या मैं अपराधी हूँ तो मेरी सारी जाति का अपमान हो जाएगा? अपराधी को अपराधी कहना कोई गुनाह नहीं है। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बना हुआ ओबीसी है, स्वयं अपनी जाति को स्वयं रखा इसने। और दूसरी चीज़, अगर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी हो या कोई भी हो, बोलता क्यों नहीं है न अडानी पर? देश को बेच रहा है, देश को गुलाम बना रहा है। तो चोर चोर मौसेरे भाई। चलिए, मेरे साथ हरेंद्र साहब मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई, 24 के चुनाव पर बातचीत हुई, और इन्होंने बताया कि जिस तरह से जनता परेशान है, इनका कहना है कि जनता परेशान है। जनता वो 5 किलो राशन को पकाने के लिए 1100-1200 का सिलेंडर ले रही है, या वो पक्के मकान देने का वादा हो। किसान नेता है तो किसानों की बात कही कि क्या 2022 का साल था वो बीत गया है, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं हुई, उस पर इन्होंने बातें रखी। तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन देखना यही होगा कि विपक्ष जिस तरह से कल एकजुट हुआ दिल्ली में, क्या बातें निकल करके सामने आती हैं, और जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी, उससे 24 का चुनाव मजबूती से लड़ने के लिए 24 में कैसे विपक्ष एक साथ आता है, कौन से वो चेहरे होते हैं जो सामने निकल करके आते हैं। तस्वीरें कुछ दिनों में साफ हो जाएंगी। आगे जो भी खबर आएगी 24 के चुनाव से रिलेटेड या किसानों के जुड़ी हुई, आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।